एलजी मनोज सिन्हा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह है, एक दरख्वास्त करता हूं उनसे कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और ये जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको करेक्ट किया जाए, नहीं तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी को जो है 4% जो है रिजर्वेशन दी जाती है, लेकिन अभी भी इस पर जो है भेदभाव हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कुछ पोस्टें जो है वो निकाली जाती हैं 1 मार्च 2023 को। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, और ये जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो ये पोस्टें निकाली गई, लेकिन इस पर जो है इस पर इसलिए मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि इस पर भी जो बातें कही जाती हैं कि हम आपको जो है 4% रिजर्वेशन देंगे ओबीसी समाज को, लेकिन अभी भी इस पर जो है हम बातचीत करेंगे। इस पर क्या कुछ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट ओबीसी समाज के जो है सुनील जी हैं। सुनील जी, ये मुझे बताइए ये क्या मुद्दा है, क्योंकि 4% की बात की जाती है कि रिजर्वेशन दी जा रही है ओबीसी समाज को, तो अभी क्या इशू हो गया है कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये पोस्टें निकाली हैं इसको लेकर जो है क्या इशू अभी? धन्यवाद विमल जी। देखिए, बात ये है कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को, ओबीसी जो कैटेगरी है यहाँ पे ओएससी के नाम से जानी जाती है, तो उसमें जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट जो हमारी भारत सरकार जम्मू सरकार जो दे रही है वो 4% है। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मेजर डिपार्टमेंट, जैसे जेकेपीएससी हो गया, जीएडी डिपार्टमेंट हो गया, एसएसबी डिपार्टमेंट हो गया, जेकेएसएसबी, वहाँ पे जब हमारी पोस्टें निकलती हैं तो वो अभी 2% के हिसाब से पीछे से दी जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है या कुछ ब्लू वाइट पर्सन गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ये जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी जैसे ये आपके पास नमूना है, परसों कुछ पोस्टर निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टर निकली हैं। हमारे जैसे 2 कैटेगरी और हैं, पीएसपी कैटेगरी और एएलसी कैटेगरी, वो भी 4% में आती हैं, लेकिन एएलसी कैटेगरी को 13 पोस्टें दी गई हैं और पीएसपी कैटेगरी को 8 पोस्टें दी हैं। वहीं उसके साथ जो ओएससी कैटेगरी होनी थी, लेकिन मैं आपको ये भी एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमारी कैटेगरी एसएलसी शो कर रहे हैं, सोशल लोअर कास्ट, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सोशल लोअर कास्ट 1993 से पहले थी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जब रिजर्वेशन इसकी मंडल कमीशन की लागू हुई तो उसमें क्या किया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सरकार ने ओएससी बना दिया, अदर सोशल कास्ट। तब से जितनी भी हमारी नौकरियों में पोस्टें निकलती थी ओएससी के हिसाब से निकलती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले साल से मैं देख रहा हूँ केएस की लिस्ट निकलती है, कोई और बड़े डिपार्टमेंट में लिस्ट निकलती है, तो हमें यहाँ पे एसएलसी डाला जाता है। उससे पहली बात तो लोगों को, जो ओबीसी समाज के लोगों को, ये भी नहीं पता चलता कि उनकी पोस्ट रखी भी है, क्योंकि ओएससी है ही नहीं वहाँ पे। तो आधे से ज़्यादा लोग तो बेचारे इसी वजह से अप्लाई नहीं करते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। और लोगों के एक समाज में एक ऐसा अफवाह फैली है कि हमारी यहाँ पे रिजर्वेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है क्योंकि ओएससी नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैं आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी से ये कहना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि इसका एक सीरियसली संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है। या जानबूझ के कोई डिपार्टमेंट में सेक्टर में ऐसा आदमी बैठा है जो हायर पोस्ट पे, जो ये कैटेगरी के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, लोगों के साथ मतलब ऐसा भेदभाव कर रहे हैं कि जो 1% का जो चैनल गवर्नमेंट ने सेट किया है वो लागू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग इसमें बड़ा ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। आगे ही जम्मू कश्मीर के ओबीसी के लोग वैसे ही इतने सालों से परेशान हैं, 30 साल हो गए, जो हक सेंटर ने दिए थे वो नहीं मिले हमें। और ये जो अभी 24 फरवरी को भी एक दिल्ली एक्सेलसियर में पोस्टें निकली थी, सेम वैसा उसी में भी, उसमें भी 2% के हिसाब से दिया गया। और मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आप इसमें थोड़ा ध्यान से इसका संज्ञान लीजिए कि जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑलरेडी उसको जो आरक्षण कम है, तो उसमें इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों। अभी सुनील जी, जिस हिसाब से ये पोस्टें निकली हैं 285 पोस्टें हैं, अगर 4% की रिजर्वेशन होती तो ओबीसी को कितनी पोस्टें जो है वो यहाँ पर मिलती? देखिए, जैसे इन्होंने मुझे लगता है कुछ 24 पोस्टें जैसे तीनों कैटेगरीज को दी हैं, तो आप 8-8 डिवाइड कर देते। हमें जहाँ पे 8 मिलनी चाहिए थी वहाँ पे 3 मिल रही हैं। देखो, कल को हमारे समाज से 5 असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो एक अगर किसी समाज से कोई अच्छी पोस्ट पे लगता है तो 100 परिवारों को, उसके आसपास के लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है।
तो ये सरकार को देखना चाहिए कि आगे जो दबा कुचला समाज है, पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से सताया हुआ है पिछली सरकारों की तरफ से, तो अब अगर जो हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो मनोज सिन्हा जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को। जिस तरह से आपने बताया था कुछ सालों पहले ये जो एसएलसी है इसको खत्म कर दिया गया, तो अब ये एसएलसी को अभी भी इन्होंने जिंदा रखा है, ये जे.एंड.के पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक तो लोगों के बीच में एक धारणा बन गई है कि ओएससी की कैटेगरी है ही नहीं। कभी कोई पोस्ट निकलती है वहां पे जब ओएससी नजर नहीं है, लोगों सोचो यार हमारा तो है ही नहीं, अब ओपन में ही हम अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर एक धारणा बन गई है। तो मेरा ये आपसे माध्यम से ये कहना है कि पहले तो इसको दुरुस्त किया जाए। एसएलसी कैटेगरी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, ओएससी कैटेगरी है। ओएससी यानी कि ओबीसी, अदर सोशल कास्ट। देखिए ओबीसी क्या है, ओबीसी तो है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो शेयर है सेंटर से पूरा 27% जम्मू कश्मीर में आता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के जाता ये है कि जो पिछली सरकारें इसके जिम्मेदार है, कांग्रेस और एनसी दोनों इससे पूरी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इसमें से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो पूरा शेयर 27% का आ रहा था, इन्होंने आरबी कैटेगरी बना दी, उसको पूरा का पूरा 20% हिस्सा दे दिया। 20% 30 साल से अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सियासत चलाने के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता था कि सोशल वेलफेयर मंत्री, कभी भी कोई मंत्री बन के आता था, उसकी पहली ये देखिए जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम हो सकता है आरबीए में 1000 के करीब गांव होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गांव डेवलपमेंट के, देखो आरबीए है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, तो बैकवर्डनेस जो खत्म होती है डेवलपमेंट के साथ, तो जो 1996 में डेवलपमेंट थी, उसके बाद 2000 में तो ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होगी। समय के हिसाब से चेंजेस, हर घर में, हर गाँव में स्कूल भी बने, हर गाँव में पब्लिक हेल्थ सेंटर भी बने, सारी गवर्नमेंट की सुविधा पहुंची। लेकिन आरबी के गांव जो कम होने चाहिए थे वो बढ़ते गए। आहिस्ता आहिस्ता अगले 30 साल तक आरबी की जो गांव की जो संख्या है वो 5 गुना होगी। मंशा क्या थी कि यही करप्शन का एक मोड ऑफ करप्शन जो एनसी गवर्नमेंट का यही था। जो मंत्री आता था, कोई भी एमएलए अपने सारे बोलते यार मेरे 5 गाँव डाल दे, कोई एमएलए वहाँ से बन के आ गया मेरे भी 10 गाँव डाल दो। तो एक बना बनाया एक खेल था कि लोगों को किस तरह से नौकरियां भी देते जाओ और सियासत करते जाओ और अपने साथ साथ चलाते जाओ। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यूटी में इस वक्त आप ओबीसी के प्रेसिडेंट हैं, इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करेंगे आप? देखिए बात यह है कि हमने सेंटर में भी इसके लिए हमारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमें मेमोरेंडम दिया था, एनसीपीसी चेयरमैन को भी दिया था, और वैसे भी भारत जो हमारी बीजेपी पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इन्होंने यहाँ पे कमीशन बनाया, तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको उनका हक मिलने जा रहा है। अब कितना मिलता है वो देखा जाएगा क्या है, लेकिन कितना इंतजार करना पड़ेगा सुनील जी? और देखिए मेरे हिसाब से तो लगता है कि जब नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में खुशखबरी आने वाली है, तो जम्मू के लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, पहली बात उसमें जो बिल रखा गया है वो नॉमेनक्लेचर का बिल ही है, ओएससी को ओबीसी बनाना है, बिल ही यही है। जब ओबीसी का जहाँ पे दर्जा मिल जाएगा तो आने वाले समय में क्या होगा कि जब ओबीसी लोग बन जाएंगे, जो नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, उसमें क्या है लोगों को राहत मिलेगी और आने वाले समय में इनकी संख्या जो प्रतिशत है हमारा आरक्षण का वो बढ़ेगा। जो भी यूथ है या कोई भी फॉर्म अप्लाई करता है तो एक कन्फ्यूजन रहती है, जिस तरह से आपने बताया अभी इन्होंने एसएलसी लिखा है, ओबीसी, ओएससी, तो एक्चुअल में क्या कैटेगरी है और जो बच्चे भी जो है इस कन्फ्यूजन से दूर हो पाए? देखिए जम्मू कश्मीर में अभी ओबीसी की जगह ओएससी कैटेगरी, ओएससी अदर सोशल कास्ट, ठीक है, उसमें 4% आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि सरकार द्वारा, सरकार में जो सेक्रेटरीट में लोग बैठे हैं, कुछ लोग हैं जिनको मुझे नहीं समझता, वो एक्ट नहीं देखते हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो इससे कंसर्न है वो नहीं ये देख पाता कि ये जो जीएडीसी पोस्टें निकलती हैं वो या तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सोया हुआ है कि जीएडी से पोस्टें निकलती हैं, वो एसएलसी क्यों, कैटेगरी एसएलसी कहाँ से आ गई। अब आम लोगों को, जो हमारे जनरेशन, इनको तो पता ही नहीं है कि एसएलसी क्या चीज़ है। वो सोचते हैं कोई नई कैटेगरी लागू होगी है, जो है ओएससी वाले हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हम इसमें जनरल में अप्लाई करते हैं। तो ये एक जो धारणा बनाई इसको ख़त्म करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह है, एक दरख्वास्त करता हूं उनसे कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और ये जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको करेक्ट किया जाए, नहीं तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि जेकेपी
पीएससी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है पोस्टें निकाली गई, जो दावे किए जाते हैं कि इतनी % रिजर्वेशन जो है दी गई है, उसके हिसाब से बात करें तो जनाब ये नाइंसाफ़ी जो है वो हो रही है। और ख़ासकर ये पूरा इस वक्त पूरी डिटेल मेरे पास है। और अब इस मुद्दे पर सुनील जी से बातचीत कर रहे थे, जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओबीसी समाज के। और बता दें कि लगातार ये जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है ये बीते कई वर्षों से हो रही है, और ख़ासकर जो टारगेट किया जा रहा है ओबीसी समाज को, जो इस वक्त जो है ओएससी भी जो है नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेंटर जो है वो तो रिजर्वेशन देता है, लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं जो चीज़ें डिवाइड, जिस तरह बारीकी से इन्होंने समझाया कि क्या कुछ इस पर सियासत हुई है, किन लोगों ने, किन नेताओं ने अपनी ही कम्युनिटी को जो है फ़ायदा दिलाने के लिए इसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो सामने लाया। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन ये है कि जो इन्होंने एसएलसी पोस्टें जो है एसएलसी के लिए जो पोस्टें निकाली हैं, और एसएलसी कब से समाप्त हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, और अब इस पर जो है कहीं ना कहीं रोष प्रकट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद।